आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महर्षि विश्वामित्र जी का नाम किसने नहीं सुना। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कहे जाते हैं। और दोस्तों, भगवान राम लक्ष्मण को जो धनुर्विद्या की इतनी अचूक जो है विद्या प्रदान की, वो विश्वामित्र द्वारा ही प्रदान की गई थी। दोस्तों, श्री विश्वामित्र जी का भक्तमाल में क्या प्रसंग है, उस प्रसंग को आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रसंग को आप सुनेंगे अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रसंग की शुरुआत जो है वो इस संस्कृत के श्लोक से होती है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात महर्षि विश्वामित्र जी के समान सतत लगन के पुरुषार्थी ऋषि शायद ही कोई और हो सकते हैं। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रिय तत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, सप्त ऋषियों में अग्रगण्य हुए और वेद माता गायत्री के दृष्टा ऋषि हुए। प्रजापति के पुत्र कुश हुए। इन्हीं के वंश में एक महाराज गाधी हुए। उन्हीं के पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं। कुश वंश में पैदा होने से इन्हें कौशिक भी कहते हैं। पहले ये एक बहुत बड़े धर्मात्मा प्रजापालक राजा थे। एक बार सेना साथ लेकर ये जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहाँ पर ये भगवान वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँच गए। भगवान वशिष्ठ ने इनकी कुशल क्षेम पूछी और सेना सहित आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि भगवान, हमारे साथ हजारों लाखों सैनिक हैं, आप अरण्यवासी ऋषि हैं, आपने जो फल फूल दिए उसी से हमारा सत्कार हो गया, हम इसी सत्कार से संतुष्ट हैं। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे बहुत आग्रह किया। उनके आग्रह से इन्होंने सेना सहित आतिथ्य ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी और वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से, अपनी कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को भांति भांति के पदार्थों से संतुष्ट कर दिया। कामधेनु के ऐसे प्रभाव को देखकर विश्वामित्र जी चकित रह गए। उनकी इच्छा जाग आई कि यह कामधेनु तो हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा कि इसी के द्वारा मेरे यज्ञ, याग, अतिथि सेवा आदि सभी कार्य संपन्न होते हैं, इसे मैं नहीं दूंगा। इस पर विश्वामित्र जी जबरदस्ती कामधेनु गाय को ले गए। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य था। वशिष्ठ जी सब चुपचाप शांतिपूर्वक देखते रहे। कामधेनु ने आज्ञा चाही कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तब उन्होंने, किसने? महर्षि वशिष्ठ ने स्वीकृति दे दी। कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा कर दिए। विश्वामित्र जी की सेना भाग गई और वे पराजित हो गए। इससे उन्हें बहुत ही ग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय बल शारीरिक बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। ऐसा सोचकर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और लग गए घोर तपस्या करने में। तपस्या में भांति भांति के विघ्न आते हैं। सबसे पहले काम के विघ्न होते हैं। मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। जब उन्हें होश आया तो उसके पश्चाताप करते हुए फिर जंगल में चले गए। वहां जाकर घोर तपस्या में फिर मग्न हो गए। काम के बाद क्रोध ने फिर विघ्न डाल दिया। त्रिशंकु राजा को गुरु वशिष्ठ का शाप था
आपने भगवान वशिष्ठ के बैर को याद करते हुए उसे यज्ञ करने के लिए कह दिया। सभी ऋषियों को बुलाया गया। सब ऋषि उनके तप के प्रभाव को सुनकर आ गए, किंतु भगवान वशिष्ठ के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने उन सबको मार डाला। इतने पर भी वशिष्ठ जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। दोस्तों, यहाँ थोड़ा आपको रोक रहा हूँ कि क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने 100 पुत्रों को मार डाला। किसने मार डाला? विश्वामित्र जी ने मार डाला। पुत्र किसके थे? वशिष्ठ जी के थे। इतने पर भी वशिष्ठ जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। किनसे? विश्वामित्र जी से नहीं कहा कुछ भी। तब तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। ओहो, यह तो मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न आ गया है। तपस्वी को क्रोध करना घोर पाप है। ये सब छोड़कर फिर तपस्या में लीन हो गए। बहुत दिन की घोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें इस बात का बोध हुआ कि काम और क्रोध भी तपस्या में बहुत बड़े विघ्न के रूप में आते हैं। जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया वही ब्रह्मर्षि हैं, वही महर्षि हैं। उसे ही सच्चा ज्ञान है। मैंने भगवान वशिष्ठ का कितना अनिष्ट किया। उनकी कामधेनु को भी जबरदस्ती लेने लगा, तब भी वे चुप रहे। उनके पुत्रों को मार दिया, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मुझ में यही दोष है, मैं भी वैसा ही बनूंगा। अब काम क्रोध के वशीभूत नहीं रहूंगा। ऐसा निश्चय करके वे काम क्रोध को जीतकर बड़ी तत्परता से तप करने में व्यस्त हो गए। उनके घोर तप करने से भगवान ब्रह्मा जी खुश हुए। वे इनके पास आए और इनको वरदान मांगने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो ब्रह्मर्षि बनने का आशीर्वाद दें और स्वयं भगवान वशिष्ठ अपने मुंह से मुझे ब्रह्मर्षि कहकर पुकारें। इनकी तपस्या से वशिष्ठ जी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्र जी ने तपस्या के प्रभाव से काम क्रोध को जीत लिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने बड़े ही आदर के साथ विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि दे दी। उन्हें अपने गले से लगाया। उनके तप की, उनकी सच्ची लगन की, सतत उद्योग की प्रशंसा की और सप्तर्षियों में उन्हें स्थान दिया। उसी के प्रभाव से जगत पूज्य बन गए विश्वामित्र जी। दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम को जब लेने आए तब उन्हें सब प्रकार की विद्याएं दी। मिथिला ले जाकर श्री सीता जी से विवाह भी करवाया और अंत में त्रैलोक्य को कंपाने वाले रावण का वध करवाया। महर्षि विश्वामित्र जी का समस्त जीवन तपस्या और परोपकार में ही व्यतीत हुआ। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको श्री भक्तमाल से सुनाया गया सूक्ष्म वृतांत था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, आपकी राय नहीं मिल रही है। दोस्तों, आपकी राय मेरे लिए ईंधन का काम करती है। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है। दोस्तों, इस चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते ही रहेंगे। जय महर्षि विश्वामित्र की, जय महर्षि वशिष्ठ जी की, जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।